अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मीम सोशल न्यूज कोल्हापुर। हम आपके लिए लाए हैं कोल्हापुर की लोकल न्यूज, सोशल न्यूज और कुछ नेशनल न्यूज। आज शुक्रवार 22 अगस्त 2025 है। ये समाचार बुलेटिन आपके लिए लेकर आया है मीम सोशल ग्रुप कोल्हापुर। आज हम कोल्हापुर और आसपास के इलाकों की कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चिंता के विषय से, बाढ़ की स्थिति। पंचगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से कोल्हापुर शहर पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हाँ, और पंचगंगा के जल स्तर को लेकर जो खबरें आ रही हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा है। जैसे सकाल अखबार ने सुबह कहा कि नदी खतरे के निशान से बस कुछ इंच नीचे है। वहीं पुढ़ारी की रिपोर्ट के मुताबिक नदी खतरे का निशान पार कर चुकी है। हाँ, मतलब दोनों ही स्रोत ये तो मान रहे हैं कि स्थिति गंभीर है। बिल्कुल। और इसी गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तो रात से ही कमर कस ली है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। अच्छा। शहर में करीब 40 लोगों को अब तक शिफ्ट किया गया है और उनके लिए 30 राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं। 5 अस्पतालों को भी जगह बदलने के आदेश दिए गए हैं। ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मरीजों की सुरक्षा इस वक्त सबसे ऊपर है। सही कहा। और इस बाढ़ का असर यातायात पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है। बावड़ा शिय मार्ग तो पूरी तरह बंद है। एसटी मतलब राज्य परिवहन की बसों की करीब 60 फेरियां रद्द करनी पड़ी हैं और कुल मिलाकर 40 रूट पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। तो मतलब सफर करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। और छात्रों की सुरक्षा के लिए कोल्हापुर जिले के 139 स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। सबका ध्यान अलमट्टी बांध पर भी है। वहां से कितना पानी छोड़ा जा रहा है, इस पर कोल्हापुर की स्थिति काफी हद तक निर्भर करती है। हाँ बिल्कुल। पुढ़ारी की खबर के अनुसार पिछले 4 दिनों में अलमट्टी बांध से 20 टीएमसी पानी छोड़ा गया है। 20 टीएमसी? ये काफी ज्यादा मात्रा है। टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। लेकिन इसी मामले में लोकमत अखबार ने एक अलग बात कही है। अच्छा, क्या कहा है? उनके मुताबिक सरकारी सिस्टम जो पानी छोड़े जाने के आंकड़े बता रहा है, उसमें और असल में छोड़े गए पानी में शायद फर्क है। लोकमत का कहना है कि जितना पानी छोड़ने का दावा किया जा रहा है, असल में उससे करीब 10,120 क्यूसेक पानी कम छोड़ा जा रहा है। क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। तो आंकड़ों को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। इस बाढ़ की वजह से कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं। कोपारडे गांव में खेत में चारा लेने गए एक किसान की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। हाँ, ये बहुत ही दुखद खबर है। और ऐसी ही एक चिंताजनक घटना बस्तवडे आणूर के बीच हुई है। वहां क्या हुआ? वहां हाल ही में करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बना एक पुल पानी के नीचे चला गया। ओह, नया पुल? हाँ, और आधी रात को एक ट्रक उसी पानी में पलट गया। खुशकिस्मती ये रही कि ड्राइवर और क्लीनर ट्रक के ऊपर चढ़ गए थे। अच्छा। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद बचाव दल ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। ऐसी ही एक और दुर्घटना नागांव फाटे पर भी हुई, जहां एक ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर लाखों का माल जरूर खराब हो गया। हाँ, इन घटनाओं से बचाव कार्य में लगी टीमों पर दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल। पर ऐसी आपात स्थिति में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें वाकई बहुत तेजी से काम कर रही हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण भी है। बताइए। एक गर्भवती महिला को तुरंत मदद की जरूरत थी। आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी फौरन पहुंचे और उस महिला को नाव के जरिए बाढ़ के पानी से निकालकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। ये सुनकर अच्छा लगा। ऐसी मदद बहुत मायने रखती है। बाढ़ का असर सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं है, कई गांव भी चपेट में हैं। आंबेवाड़ी गांव में पानी घुस गया है। ओह। और चिखली गांव तो चारों तरफ पानी से घिर गया है, बिल्कुल एक टाबू जैसा बन गया है। हालांकि कल से बारिश थोड़ी रुकी है, लेकिन पंचगंगा नदी अब भी खतरे के निशान पर है। इसलिए कोल्हापुर के लोगों में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। और ये स्थिति सिर्फ कोल्हापुर की नहीं है। सकाल की खबर के अनुसार कोंकण में भी हालात गंभीर हैं। कोंकण में भी? हाँ, चिपळूण, राजापुर और खेड़ जैसे शहरों में भी दुकानों और घरों में पानी घुसने की खबरें हैं। वहां की 5 मुख्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चलिए, बाढ़ की इन गंभीर खबरों के बाद अब थोड़ा रुख करते हैं राजनीति और प्रशासनिक हलचलों की तरफ। राज्य में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, उस पर पुढ़ारी अखबार ने एक दिलचस्प टिप्पणी की है। अच्छा। उनके मुताबिक जहां दूसरे दल इस संघर्ष में काफी सक्रिय और जोश में दिख रहे हैं, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थोड़ी शांत नजर आ रही है, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि क्या होगा। हाँ, ये एक निरीक्षण है। और इसी राजनीतिक गलियारे से दूसरी खबर राहुल पाटिल के बारे में है। वो जल्द ही राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। हाँ, ये खबर मैंने भी पढ़ी।
खास बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतेज पाटिल ने उनसे अपील की थी कि वो कांग्रेस न छोड़ें। सही। इसके बावजूद राहुल पाटिल ने एनसीपी में जाने का फैसला कर लिया है और खबरों के मुताबिक उनके पार्टी में शामिल होने का समय और तारीख भी तय हो गई है। और लोकमत की रिपोर्ट ये भी कहती है कि राहुल पाटिल ने साफ किया है कि वो आगे पीएन गुट के तौर पर ही काम करेंगे। हाँ, ये गुट वहां की स्थानीय राजनीति में काफी अहम माना जाता है। प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ गतिविधियां चल रही हैं। जिला परिषद के आने वाले चुनावों के लिए जो ड्राफ्ट मतदाता क्षेत्र संरचना बनाई गई थी उसे मंजूरी मिल गई है। हाँ, इसका असर आने वाले चुनावों पर दिखेगा। और प्रशासन से जुड़ी एक और अहम खबर है शालार्थ आईडी योजना के बारे में। शालार्थ आईडी, ये क्या है? ये एक नई प्रणाली शुरू हो रही है। पुढ़ारी की खबर के अनुसार इस योजना में शिक्षकों के लिए एक यूनिक आईडी बनाया जाएगा और उसे आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। अच्छा। इससे उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा क्षेत्र में खासकर शिक्षकों की भर्ती और वेतन में जो गड़बड़ियां होती हैं उन पर रोक लगेगी। अब कोल्हापुर इलाके की कुछ और स्थानीय घटनाओं और खबरों पर नजर डालते हैं। यड्राव से एक चिंताजनक खबर है। वहां एक मजदूर का शव मिला है और पुलिस को शक है कि ये हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ प्रकृति से जुड़ी एक अनोखी और दिलचस्प खबर है। अमृतनगर इलाके में एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का नाग मिला है। दुर्लभ नाग? कैसा? इसे पाइबॉल्ड नाग या तस्कर नाग भी कहते हैं। इसके शरीर पर सफेद रंग के खास धब्बे होते हैं और ये बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा। हाँ, वन्यजीव प्रेमियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण खोज है। अब गणेशोत्सव भी नजदीक आ रहा है और इसे लेकर प्रशासन ने कुछ नियम जारी किए हैं। हाँ, हर साल की तरह इस बार भी। पुढ़ारी की खबर के मुताबिक इस साल गणेशोत्सव के जुलूसों में लेजर किरणों की तेज रोशनी के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर बड़े डीजे लगाकर नाचने पर भी रोक होगी। और एक जरूरी बात, रात 12 बजे के बाद जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। ये नियम व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। और प्रकृति से जुड़ी एक और अच्छी खबर आम्बोली के जंगल से है। आम्बोली से क्या है? वहां कोंकण छाया सुंदरी नाम से पहचाने जाने वाले ड्रैगन फ्लाई वर्ग की एक बिल्कुल नई प्रजाति की डैमसेल फ्लाई, पतली सुई जैसी ड्रैगन फ्लाई खोजी गई है। अरे वाह! लोकमत की खबर के अनुसार इस नई प्रजाति को प्रोटोस्टिक्टा शांभवी ये वैज्ञानिक नाम दिया गया है। पश्चिमी घाट की जैव विविधता के लिहाज से ये एक अहम खोज है। इस बीच बाढ़ की स्थिति का असर शिक्षा पर भी पड़ा है। शिवाजी विश्वविद्यालय ने आने वाले दिनों में होने वाली अपनी सभी परीक्षाएं फिलहाल टालती हैं। हाँ, छात्रों की सुरक्षा और आवाजाही की दिक्कतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पुढ़ारी ने बताया है कि नई तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। सही। और खेती और पर्यावरण के क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर भी है। एक स्थानीय रिसर्च से पता चला है कि कोल्हापुर जिले में गन्ने के खेतों की जमीन में कार्बन सोख कर जमा करने की अच्छी क्षमता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, क्लाइमेट चेंज के दौर में कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिशों में ये जानकारी काम आ सकती है। दूसरी तरफ पश्चिमी महाराष्ट्र के अखबार विक्रेताओं ने अपनी कुछ मांगों को लेकर आवाज उठाई है। हाँ, क्या मांगे हैं उनकी? सकाल की खबर के मुताबिक उन्होंने सरकार से अखबार विक्रेता कल्याणकारी मंडल जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। और चेतावनी भी दी है कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। और माधुरी हथनी की देखभाल का मामला फिर से चर्चा में है। हाँ, वो हथनी जिसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही थी। बिल्कुल। वनंतारा नाम की जो संस्था है जो जामनगर में अनंत अंबानी की पहल पर चलती है, उसकी टीम एक बार फिर नांदनी गांव पहुंची है। अच्छा। सकाल के अनुसार माधुरी हथनी की देखभाल को लेकर हाल ही में एक बैठक भी हुई है। अब देखना है कि इस हथनी के भविष्य पर क्या फैसला होता है। और जाते जाते एक खुशी की खबर, लोकमत अखबार के कोल्हापुर संस्करण का 21वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया। हाँ, 21 साल पूरे हुए। कोल्हापुर के महासैनिक दरबार हॉल में एक स्नेह मिलन समारोह रखा गया था। इसमें कई राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक हस्तियां, शुभचिंतक और पाठक बड़ी संख्या में शामिल हुए और उन्होंने लोकमत टीम को शुभकामनाएं दी। अब कुछ राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खबरें देख लेते हैं जिनका संबंध कोल्हापुर या पश्चिमी महाराष्ट्र से है। पुढ़ारी में छपी एक खबर के मुताबिक महाराष्ट्र से घरेलू हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में पिछले 4 सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है। कितनी? लगभग 4 गुना। ये बढ़ी हुई कनेक्टिविटी राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए अच्छी मानी जा रही है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग से एक बहुत ही दुखद खबर है। हाँ, कहाँ से? छिपड़ून कराड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंभारली घाट के पास एक भयानक हादसा हुआ। ओह! एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक यात्री रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी।
इस हादसे में रिक्शा में सवार पुणे के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग, बहुत दुखद। हाँ, रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। सरकार ने इस हादसे की विस्तृत रिपोर्ट दी है। सड़क सुरक्षा आज भी कितना गंभीर मुद्दा है, ये इस घटना से फिर सामने आया है। सच कहा। तो ये थी आज की कोल्हापुर और आसपास के इलाकों की कुछ मुख्य खबरें। हाँ, हमने देखा कि एक तरफ बाढ़ का गंभीर संकट है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त है, नुकसान हो रहा है और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति और प्रशासन का पहिया घूम रहा है, नई वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं और लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष भी जारी हैं। संकट के समय में भी जीवन कई स्तरों पर आगे बढ़ता रहता है। इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक थे मीम सोशल ग्रुप, कोल्हापुर। फिर मिलेंगे। नमस्कार।